अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। वैसे तो ये कहा जाता है कि जब से इंसान ने जन्म लिया तब से नशा उसके साथ चलता है। मैं खुदा न खास्ता अंबिया कराम की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि नशा और इंसान ये बुनियादी साथी हैं जो इसकी पैदाइश से शुरू हुआ और आज तक किसी न किसी सूरत में जारी है। ये नशा चर्च की सूरत में भी होता है, अफीम की सूरत में भी होता है, कोकीन की सूरत में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शराब की शक्ल में इसे पिया जाता है। बहसीयत मुसलमान हम पर ये शराब हराम है और बाकायदा हदीस की रोशनी में और कुरान मजीद की रोशनी में हम पर पाबंदी है कि हम इसे हाथ ना लगाएं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बर्रे सगीर में ऐसा नहीं है कि बर्रे सगीर में अंग्रेज़ों के आने से पहले शराब नहीं पी जाती थी, बल्कि ये हर दौर में किसी न किसी सूरत ज़िंदा रही। मसलन अंगूर को शराब को दुख्तरे रिज़्क़ या अंगूर की बेटी के नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह खजूर से बनने वाली शराब ताड़ी आज भी सिंध के बहुत से इलाक़ों में पी जाती है। लेकिन बाकायदा शराब बननी वहाँ शुरू हुई जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये एक गांव है मरी के बिल्कुल साथ और इसका नाम है ब्रूरी। इस कंपनी का नाम रखा गया मरी ब्रूरी और इसे जो इस कंपनी की बुनियाद रखी अंग्रेज़ों ने। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उस सूरत हाल में ये एक मल्टी नेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक मशरूबात के। मेरी मुराद मरी ब्रूरी से है। इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पुरानी शराब साज कंपनी भी कहा जाता है और कहते हैं कि हर साल 1 करोड़ लीटर से ज़्यादा बियर और सैकड़ों टन माल्ट, विस्की, वाडका और ब्रांडी इसमें तैयार होती है। अच्छा, मैं है का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा और था का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। उसके लिए कि जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मरी ब्रूरी की वो पुरानी इमारत है जो अब खंडरात में तब्दील हो चुकी है। और मरी ब्रूरी की फैक्ट्री 2 फैक्ट्रियाँ बनी थी, एक कोयटा में कोयटा डिस्टिलरी के नाम से जो 1935 के ज़लज़ले में तबाह हो गई, और दूसरी ये थी मरी ब्रूरी जहाँ से अंग्रेज़ अपने फ़ौजियों को, उनके अहले खाना को और जो दूसरे अंग्रेज़ थे उन्हें यहाँ से शराब फराहम की जाती थी। तो ये उसके वो खंडरात है जो आज भी मौजूद है। कंपनी मौजूद है लेकिन अब वो रावलपिंडी में उनके 2 यूनिट हैं। एक यूनिट काम कर रहा है रावलपिंडी में और दूसरा काम कर रहा है हत्तार खैबर पख्तूनख्वा में। तो हम बात कर रहे थे कि इस कंपनी की इसकी मसनूआत हिंदुस्तान, बांग्लादेश, यूरोप और अमेरिका तक जो है वो बरामद की जाती हैं। 2014 में कंपनी ने मैनहट्टन, न्यूयॉर्क की पार्क एवेन्यू पर अपना फ्लैगशिप स्टोर भी कायम किया। 2013 में फॉर्ब्स ने इसे एशिया की 200 बेहतरीन कंपनियों की फहरिस्त में शामिल किया, पहले भी और अब भी। इसके जो है वो 3 डिवीज़न थे, एक लिकर जिसमें अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक मशरूबात शामिल हैं, दूसरा डिवीज़न इसका टॉप्स के नाम से है जिसमें फूड आइटम्स, मिनरल वाटर और फ्रूट जूसेस शामिल हैं, और तीसरा यूनिट इसका कहलाता है ग्लास, यानी डिवीज़न जो है वो कहलाता है ग्लास। उसमें ग्लास के जार्स और बोतलें तैयार की जाती हैं। इसे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली कंपनियों में से एक करार दिया जाता है। ये इमारत जो आप देख रहे हैं ये 1860 में इसे घोड़ा गली के मकाम पर मरी ब्रूरी कंपनी लिमिटेड की हैसियत से कायम किया गया, और इसका काम सिर्फ यही था कि अंग्रेज़ फ़ौज और सिविलियन की शराब की ज़रूरियात पूरी कर सके। तब ये ब्रूरी एडवर्ड डायर का ख़ानदान चलाता था, यानी इसका इंतज़ाम उसी के ज़िम्मे था। और ये एडवर्ड डायर उसी जनरल रिजनाल्ड डायर का बाप था जिसने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला के बाग में अमृतसर में मुजाहिरीन पर गोली चला दी थी। सीधी गोली चलाने के अहकामात उसने सादर किए थे और जो है वो 1500 के लगभग लोग उसमें जाँ भाग हो गए। 1920 में मरी में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई, लिहाजा इसका मशरूबात डिवीज़न जो था वो रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया और आज भी वहाँ मौजूद है। अच्छा, इसका जो माल्टिंग या शराब के लिए अनाज की तैयारी का काम 1940 तक यहाँ होता रहा। ये इमारत जो है वो गोथिक स्टाइल की बनी हुई थी। 1947 के फसादात में से आग भी लगी। अच्छा, 1940 में जो ब्रूरी के कंट्रोलिंग शेयर्स एक पारसी पश्तीन भंडारी
या पश्तन भंडारी ने ख़रीद लिए, जो पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर में लेकर का बिज़नेस किया करते थे। लेकिन उससे भी पहले ये फैक्ट्री जो है वो कृपाराम को बेची गई अंग्रेज़ों की तरफ से, और कृपाराम के बाद इसके जो लिकर का जो बिज़नेस का था वो ख़रीदा पश्तन भंडारी ने, लेकिन इमारत वैसी की वैसी रही। उसके बाद MP भंडारा और अब उनके पोते हसन यार भंडारा कंपनी के मालिक हैं। और एक मुसलमान चौधरी मोइन अफजल इसके चेयरमैन हैं। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड भी है, और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्क के बड़े शहरों में कानूनी लेकर शॉप्स कायम हैं, जहां आज़ादाना तौर पर शराब फ़रोख्त भी होती है। कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के दौर में और जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में शराब पर पाबंदी रही, जिसकी वजह से इसके कारोबार को कोई थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, मतलब कम हुआ कारोबार। लेकिन उसके बाद दोबारा ये कारोबार शुरू हो गया। जो नई फैक्ट्री है वो मैंने नहीं देखी, लेकिन नई फैक्ट्री में कहते हैं कि इस फैक्ट्री में बाकायदा एक घंटी जो हुआ करती थी, जो अब तो खैर गुम हो चुकी, लेकिन वो घंटी बजाकर काम के औकात शुरू और ख़त्म करने के लिए वो घंटी बजाई जाती थी। अच्छा, ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसकी दीवारें अच्छी खासी मोटी हैं, गोथिक स्टाइल है, इसकी छतें और दीगर अशिया जो है वो सलामत हैं, यानी यहाँ से जो जाने वाले थे वो सांस ले गए थे और आज भी मौजूद हैं। ये इमारत का जो बाकी मानदा हिस्सा रह गया है, मतलब 2-3 दीवारें इस साइड पर खड़ी हैं और 2-3 दीवारें दूसरी साइड पर खड़ी हैं, जो इसका माल्ट डिवीज़न हुआ करता था। मेरे साथ हैं जी खाबर अब्बासी साहब, और हम इस वक्त खड़े हैं मरी ब्रूरी की उस इमारत के सामने जो अब खंडर बन चुकी है। हमने खाबर साहब से दरख्वास्त की है कि चूँकि वो यहाँ के मुकामी रिहायशी हैं, हमें इसकी तारीख़ के हवाले से कुछ बताएं। जी खाबर साहब, कब बनी ये फैक्ट्री, कब उजड़ी, कैसे उजड़ी? ये देखें जी, 1860 में मरी ब्रूरी कंपनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। 1860 में ये कायम हो गई थी। यहाँ पे इसकी तख्ती भी थी, अब वो उतार के पिंडी जो मरी ब्रूरी कंपनी है ना, वहाँ पे ये लेके चले गए हैं। इससे पीछे एक पोर्शन है ऊपर की साइड पे, वो है माल्ट जो 79 है आज का जो मशरूबात, उस पर वो वहाँ पे 1860 में कायम हुई है। और ये जब टाइम ऑफ पार्टीशन उससे पहले ही तकरीबन शिफ्ट हो गई थी, चूँकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो हमें चीज़ मिलती है वो मरी ब्रूरी कंपनी इसको सेल कर गई कृपाराम ब्रदर्स को। ये 41 में ही सेल करके यहाँ से मरी ब्रूरी कंपनी शिफ्ट होके पिंडी नेशनल बैंक रोड पे शिफ्ट हो गई थी। वो आज भी वहाँ पे रनिंग में है। यहाँ पे कृपाराम ब्रदर्स ने फिर इसको कश्मीर होटल के नाम से कुछ अर्सा रन किया, और जो बाकी क्वार्टर थे वो लोकल लोगों को उन्होंने दे दिए, भूसा लकड़ी ये उन्होंने लोगों ने रख लिया। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया वाला वो जो मामला चला था पार्टीशन का, 46 में कृपाराम ब्रदर्स यहाँ से वो भी शिफ्ट हो गए। चूँकि पता चल गया था कि पाकिस्तान बनने वाला है, तो वो भी शिफ्ट हो गए और ये फिर वैक्यू प्रॉपर्टी बन गई। और इसकी कस्टोडियन जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्पेशल जमबंदी उनकी थी, जो हमने देखा है, उस पर इंदराज कृपाराम ब्रदर्स का चल रहा है। कृपाराम ब्रदर्स हाल तरकान वतन है, यहाँ से वो तो शिफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद चूँकि सूबे तो उस वक्त थे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने कस्टडी में ले लिया। फिर जो हमने सुना है कि ये जो ज़मीन है ये है तो पूरा मौज़ा 700-750 कनाल का ये पूरा मौज़ा है। ये वो लोग जो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, जो डिस्प्लेस पर्सन थे, उनको अलाट हो गई थी। अब सुना है कि उनके कोई केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये शराब खाना ही था और यहाँ पे शराब बना करती थी। और यहाँ ऊपर इसका वो आप अगर वहाँ पे विज़िट करें आप, तो वहाँ पे वो बड़ा सा तालाब भी आपको नज़र आएगा, जहाँ पे वो मिक्स करके ये वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन एरिया था, जहाँ पे सिर्फ बियर्स और बाकी मशरूबात भी। हम ये कह सकते हैं कि बर्रे सगीर में शराब का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। बिल्कुल जी, ये कह सकते हैं हम। 2-3 जगह पे इनकी मरी ब्रूरी थी, इंडिया में भी थी और कोयटा में भी। और ये हम कह सकते हैं कि जी ये शराब का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कोयटा वाली तो 1935 के ज़ल्ज़ले में बर्बाद हो गई। देखें वो तो कोयटा डिस्टिलरी के नाम से थी। तो हाँ जी, वो तो ख़त्म हो गई। इसी तरह यहाँ पे जब पाकिस्तान वजूद में आया तो जलाओ गिराओ भी बहुत हुआ। यहाँ पे लोकल लोग थे उस वक़्त,
आपको पता है लड़ाई झगड़े भी काफ़ी थे, उस फसादात में भी इसको आग भी लगी है। अच्छा, आग भी लगी है, जल के राख हो गई, लोगों ने बड़े इसको जलाया और कुछ इसका सामान था, लोहे की चादरें पड़ी हुई थी, कुछ लोगों ने इधर उधर उठा के ले गए। अब इसके जो ये बस अब ये कह लें जो खंडरात के कुछ जो हिस्सा बचा है ये भी आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है, बल्कि गिर ही गया। अब जैसे कह लें कि वो जो पूरी थी वो तो ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब तो मतलब ये एक खंडरात ही रह गए बस। इसका आप देखें गवर्नमेंट के पास है सारा इंटाइटल, तो अभी उन्हीं के पास सूबा पंजाब के पास चल रहा है। कुछ हमें जो पता है, चूँकि लोग आते रहते हैं कि जी हमारा केस है कोर्ट में, उनका मेरा ख्याल उनको अलर्ट हुई थी, कोई डिस्प्लेस पर्सन का कोई एक्ट था जो जिस तहत उन्हें अलर्ट हुई है, जो हमें पता है। अब वो उनका मैटर है आपस में गवर्नमेंट का, उन लोगों का वो क्या होता है क्या नहीं, फिल वक्त तो गवर्नमेंट ही है, उसी के पास है। और ये वो सीधा हालत आपके सामने है इसकी जो चल रही है। अच्छा, अब ये मरी ब्रूअरी जो पिंडी वाली है, ये इसका सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रही है? जो मरी ब्रूअरी कंपनी है, देखें जो मैंने देखा है ना अपनी आंखों से, चूँकि मैं ये नीचे रहता हूँ मौजा नंबेरा माल का, मैं रिहायशी हूँ यहाँ मरी ब्रूअरी में। मेरे नाना और मामू लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। सही। आरजी अब कह लें, है तो वो पक्के रह रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट की जगह है। सही है। तो एक दिन हमारा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम पटवार खाने में थे, तो वहाँ पे कृपा राम ब्रदर्स का एक इंतकाल हमने देखा, जो इंतकाल नंबर 1 था। सही। वो मरी ब्रूअरी कंपनी ने कोई 1,76,000 की ये ट्रांसफ़र की है कृपा राम ब्रदर्स को, वो भी यहाँ पाकिस्तान में बड़े मालिक थे। फिर कृपा राम ब्रदर्स का ही नाम चल रहा है। इसका मतलब है कि जो अंग्रेज़ थे या जो उस टाइम के जो भंडारा लोग थे या जो भी था मालिक, वो सेल करके कृपा राम्स को दे गए। तो कृपा राम्स उसके बाद आज तक कृपा राम्स ही चला आ रहा है। चूँकि हिंदू प्रॉपर्टी थी इसीलिए आगे डिस्प्लेस पर्सन्स को अलॉट भी हुई है, जो सुना है। तो अब तो यहाँ पे मरी ब्रूअरी का जो इंटाइटल है, वो चूँकि इंटाइटल चल रहा है सिर्फ राजी से, मरी ब्रूअरी जो पिंडी वाली कंपनी है उसका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, और गाँव वालों को भी कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि हुकूमत के पास है? हाँ जी, ये देखें जितने भी लोग यहाँ ऊपर आपने जो घर बने देखे ना, ये सारे इलीगल ऑक्युपाइड है, ठीक है जी। अच्छा। ये आप कह लें कि कुछ लोगों के पास जायदाद नहीं थी, किसी ने आके यहाँ पे मकान शिकान बना लिए। गवर्नमेंट ने फिल वक्त वैसे फैसिलिटेट किया हुआ है, लेकिन जिस दिन उसने अपने किसी पर्पज़ के लिए ली तो वो ले लेंगे। फिल वक्त तो आर्जी हैं सारे। बाकी यहाँ पे गांव की कोई मलकियत नहीं है किसी मौजे की, और ये एक अलग अपना मौजा है, इसके बाकी किसी की कोई इंटाइटल या मलकियत जो हमारी नज़र से नहीं गुजरी है। बाकी अब अल्लाह जाने आगे। तो क्या इस बात का इम्कान है कि ये जगह भी मौजा को मिल जाएगी? देखिए मौजा तो ऑलरेडी है ये, जो आज से कुछ दिन पहले भी यहाँ पे लोग आए हैं, कुछ बरकी फैमिलीज़ भी हैं, और उसके अलावा अदर्स लोग भी हैं जिनका कोर्ट मैटर चल रहा है। वो कह रहे थे जी हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, ये हमें अलॉट हुई है, इसके ज़मीन के हम मालिक भी हैं। अब वो ये कहते हैं, गवर्नमेंट अभी कहती है कि जी हम मालिक हैं। अब ये उनका कंट्रोवर्शियल है। इस बिल्डिंग का रकबा कितना था? ये जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हुई है ऊपर तक ना, ये हमें लगता है कि कम से कम 25 से 30 कनाल होगी, ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया था उस वक्त। अच्छा। यानी 1860 में जो मरी ब्रूअरी और ये मार्ट जो कायम हुआ था, इसकी जो ये कह लें कवर्ड एरिया ना, उसको हम कह सकते हैं कि 25 से 30 कनाल रकबा हुआ होगा। बाकी एरिया सारा इसी तरह, रोड इसमें इसी तरह था और खाली था। कुछ क्वार्टर्स थे साइड पे मुलाजमीन के, उनके मुलाजमीन के क्वार्टर थे, और वरना जो कंस्ट्रक्शन एरिया था वो तकरीबन 25-30 कनाल ही हुआ होगा, जो नजरी आप कह लें हम जो देखते हैं जो। चलो यार, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें ब्रीफ किया मरी ब्रूअरी के हवाले से, वरना हम तो यही समझते रहे कि यही मरी ब्रूअरी उठकर पिंडी चली गई है। नहीं, यहाँ चला नहीं है। बेसिकली तो यहाँ से जब 41 में यहाँ से शिफ्ट हुई है तो उसकी रीज़न हुई होगी। सुना था कि जी वो पाकिस्तान बनने के बाद ना, वो या उन्हें सूटेबल लगी होगी वो जगह, यहाँ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हुई हों, तो वो यहाँ से चले गए। वहाँ ज़मीन उनकी अपनी थी, आज भी उनके पास है, आज भी वो रनिंग में। अच्छा, मजे की बात है कि जो रिकॉर्ड में दर्ज है ना, जो तारीख में या हिस्ट्री में जो है, वो कहते हैं यहाँ पानी की कमी थी, मे भी, और जो है वो पानी तो है, लेकिन शायद जो उनकी ज़रूरत हो वो पूरी ना कर रहा हो। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। और ये भी है कि बियर वगैरह वो उठाकर ले गए थे, माल्ट उसके बाद तक काम करता रहा है। हाँ, कुछ दिन तक करता रहा या कुछ माह तक करता रहा, लेकिन चूँकि जो मेरे दादा यहाँ पे ऑलरेडी उस वक्त नंबरदारी सिस्टम था, उनका आज भी रिकॉर्ड में नाम है, अयूब खान उनका नाम था, वो आज भी चल रहा है। तो जो हमें पता चलता था कि जी जब ये ब्रूअरी सारी शिफ्ट हो गई तो फिर कृपा राम ब्रदर्स लोग आ गए,
तो हमने तो नहीं देखे। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। लेकिन वो आ गए, उन्होंने इसको रन किया कश्मीर होटल के नाम से, या जो वो उन्होंने, फिर वो भी 4-5 साल के बाद यहाँ से चले गए, पाकिस्तान बनने के 1 साल पहले। फिर ये जायदाद पड़ी हुई थी, जितनी भी पाकिस्तान में वैक्यू प्रॉपर्टीज़ थी उनकी कस्टोडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ही थी, जो सेटलमेंट जो और आजकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। जी जी, आजकल ये सूबा पंजाब के बच्चों के जब सूबे बने तो ये उसी में आ गई, तो आजकल उन्हीं का, तो बस वो जो मैटर्स उनके। सर बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। कहते हैं ये 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी। आइए मैं जो है वो इसके कुछ हिस्से आपको दिखाता हूँ। ये अब तो खैर जो है वो सारा बर्बाद हो गया। पत्थरों से बनी हुई ये इमारत थी और इसकी दीवारें मेरा ख्याल है कि 1.5 फुट के लगभग ज़रूर मोटी होंगी। ये इसका एक ढांचा 3 मंजिला इमारत का खड़ा है। ये वो डिवीज़न है जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ शराब बना करती थी। और इधर से चलते हैं, देखते हैं। मैंने कहा ना कि अब सिर्फ इसकी दीवारें खड़ी रह गई हैं, बाकी ये पूरा गांव है ब्रूरी के नाम से जो आबाद है। इसके साथ एक दीवार इसकी ये खड़ी रह गई है। ये कोई लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते और टहनियाँ इन्होंने काट के जो है वो डाली हुई हैं मेरे लिए खुश्क होने के लिए शायद। तो ये एक ढांचा है इसका, ये खड़ा रह गया है। मतलब सिर्फ कमरों की निशानदेही की जा सकती है कि ये कभी कमरे थे। ये इसका अक़बी हिस्सा, ये इसका जो है वो अक़बी हिस्सा, इसके भी जो है वो दरवाज़े वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो चुका। मतलब अब सिर्फ इसका ढांचा जो है वो बाकी रह गया है। अंदर गोबर वगैरह पड़ा हुआ है, पता नहीं किस जगह क्या काम होता था, लेकिन ये हिस्सा जो है वहाँ यहाँ शराब बना करती थी। और ऊपर जो है वो सामने वो इसका माल्ट डिवीज़न था, जहाँ जो है वो अनाज को जो है वो शराब के लिए तैयार किया जाता था। ये इसके हिस्से मुख्तलिफ, ये मेरा ख्याल कोई तहखाना था। जी हाँ, बिल्कुल तहखाना ही था, लेकिन ये कि नीचे उतरने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कोई चीज़ दिखाने वाली है नहीं। तो ये जो सामने का हिस्सा है, ये इसका माल्ट डिवीज़न हुआ करता था। अच्छी खासी बड़े रकबे पर ये कायम थी। और लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ को ज़वाल है, तो ये भी ज़वाल पज़ीर हो गई। कहते तो ये हैं कि जी चूँकि यहाँ पानी की कमी थी, इस वजह से इसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। तो लेकिन मुमकिन है कि कोई और वजूहात भी हों। ये ऊपर जो है वो बुलंदी तक इसकी इमारत चली गई है, लेकिन दिखाने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके बारे में मैं आपको ख़ास तौर पर बता सकूं या दिखा सकूं कि जी यहाँ ये चीज़ होती थी। कहते हैं जी कि ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जिसमें जो है वो मिक्सिंग की जाती थी, यानी माल्ट की मिक्सिंग की जाती थी शराब की तैयारी के लिए। वो गड्ढे के आसार अभी मौजूद हैं, लेकिन उसमें भी जो है वो कचरा वगैरह भर चुका है। मकसद ये कि अब भी वो सही सलामत हालत में नहीं है। पाकिस्तान की 97% आबादी मुसलमान है और इन 97% के मज़हब में शराब मुकम्मल तौर पर हराम है और इसके बारे में बहुत सख्त अहकामात हैं। न सिर्फ शराब पाकिस्तान में बन रही है, बल्कि इसे यूरोपी और मगरबी दुनिया को फ़राहम भी किया जा रहा है। मुमकिन है कि इसका बहाना ज़र मुबादला कमाना हो या कोई और हो, लेकिन इस हकीकत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि आइनी तौर पर हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है। तो आइनी तौर पर डिक्लेयर्ड एक इस्लामी मुल्क में न सिर्फ शराब बनती है बल्कि इस्तेमाल भी होती है और बरामद भी की जाती है। मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले जो CEO हैं मरी ब्रूरी के, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया था, असफन यार भंडारा। उनका कहना यह था कि हम हुकूमत की इजाज़त के बगैर एक बूंद शराब भी फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर पाकिस्तान में शराब किसी भी हालत में बिक रही है, बन रही है या पी जा रही है, तो इसका गुनाह हमारे सर तो है ही है, उन लोगों के सर तो है जो शराब पीते हैं, लेकिन इसका गुनाह हुकूमत के सर भी है, क्योंकि 27 मुख्तलिफ़ अक़साम की शराबें सिर्फ मरी ब्रूरी में तैयार होती हैं, बिकती हैं। और वैसे वो कहते हैं अक़लियतों के लिए जो है वो कोटा मखसूस है, जिनमें ईसाई, पारसी और हिंदू बरादरियाँ शामिल हैं पाकिस्तान की, लेकिन अक़लियत के नाम पर असल शराब
अक्सरियत पी रही है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।